देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। परुष्णी तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, पैशाच नाशन तीर्थ, निम्नभेद तीर्थ और शंखहृद तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पापनाशक स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हों। इस साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई थी। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे आत्रेयी से सदा परुष अर्थात कठोर भाषण किया करते थे। आत्रेयी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी के गर्भ से महान, बलवान और पराक्रमी अंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटुवचन सुनाते और अंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्निदेव से बोली, भगवान हव्यवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पतिदेव मुझे कटुवचन सुनाते हैं और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सूर्यश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सकें वैसी नीति बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तो मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूँगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश ना करें। जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांतिमय वचन बोलें। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ वही वे भी हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तो तुम माता समझो और अग्नि को ससुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विषाद न करो। आत्रेयी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपकी पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र को जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। ससुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से आप्लावित कर दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा हैं, उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को आप्लावित करती हुई आत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया था, अतः वह परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा जी में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। अंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वहाँ स्नान, दान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है, जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था, जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बढ़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में
में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे, उन सब का भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त कर दिया। भयंकर सिंहनाद, प्रलयाग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए, जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहाँ दंडकारण्य का स्वामी आंबर्य नामक दैत्य रहता था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्रीहरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्य कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वे साक्षात भगवान नरसिंह ही जहाँ विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पिशाचनाशन तीर्थ विख्यात है। नारद वहाँ पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र सुनाशेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजिगर्ति को बहुत धन मिला था। सुनाशेप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अजिगर्ति ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजिगर्ति की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजिगर्ति भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ दावानल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। कन्या पुत्र मही बाजी गवां विक्रयकारिणः नरकान् निवर्तन्ते यावदाभूत संप्लवम्। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजिगर्ति का मंझला पुत्र सुनाशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजिगर्त ने बड़े दुख से कहा, मैं सुनाशेप का पिता हूँ। भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजिगर्ति के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र पुनाशेप हूँ। हाय, मेरे दोस्त से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा है। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न होकर वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त हैं और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर सुनाशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया।
और वहाँ स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजिगर्त ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजिगर्ती हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पैशाच नाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वहीं वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्रों वाली कामिनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न ना देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूँ। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहाँ से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे ना किसी की बात सुनते थे और ना किसी की ओर देखते थे। मृतक किसी अवस्था में पड़े रहते थे। उस समय पुरोहित ने युक्त युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम तो बुद्धिमान हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है। तुम शोक न करो महाराज, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा ना गया हो। वंचना, क्रूरता, चंचलता और दुष्चरित्रता, ये जिन स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, वे सुखदायिनी कैसे हो सकती हैं। काल ने किसको नहीं मारा, याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त हुआ, धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया। को नाम लोके राजेंद्र कामनी भिर्न वंचितः वंचिकत्वं रसंसत्वं चंचलत्वं कुशीलता इति स्वाभाविकं यासां ताः कथं सुख हेतवः कालेन को न निहतः को अर्थी गौरव मागता श्रिया न भ्रामितः को वा योषिद्भिः को न खंडितः। राजन, जिनका हृदय मद से उन्मत्त रहता है, वे युवतियाँ स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं। वे किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर और विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्नपूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी के मध्य भाग में, जहाँ रेत थी, रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा। राजा पुरुरवा एकमात्र भगवान की शरण होकर उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋत्विजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा। वहाँ सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती थी। जो मनुष्य उस द्वीप की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहाँ वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है, उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसको एल तीर्थ जानना चाहिए। वही पुरुरुवश तीर्थ है, उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्न भेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरुरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्नता अर्थात न्यूनतर नहीं होती थी। एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी का हुआ, वह यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे। परंतु गौतमी, गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस निम्नत्व का भी भेदन कर दिया। इसलिए वह तीर्थ निम्न भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है, उसके इश्लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता। वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त होकर स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे
शंख हृद नामक तीर्थ है। वहाँ शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वहाँ का इतिहास बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सतयुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने के निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया, जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ कहलाया, जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक, समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक और आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म्य के स्मरण एवं पठन मात्र से मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी बानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली बानर बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्यापुरी को लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं, भयंकर पापों का संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है? जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली हैं। ये समस्त संसार को पवित्र करने वाली हैं और पवित्र करने में समर्थ हैं। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्वभावोपयुक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी बानरों के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्यगणों का सम्मान करके वे वहाँ अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरें, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहाँ महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे रहे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहाँ स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहाँ स्नान और दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेतस
तीर्थ है, उसका महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही थे, ये भी लौट कर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आगे से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए उद्यत हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं उन्हें किसी प्रकार सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अंगिरसों ने अनेक देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि नहीं मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब आंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बड़े जड़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। साहंकारा दयाहीना गुरु सेवा विवर्जिताः असत्यवादिनः क्रूराना ते तत्त्वं विजानते। अगस्त्य ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, उसके बाद उन सब लोगों ने धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है, अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य है, आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर आंगिरस हुए। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं। संसार में शिव बल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहाँ पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें, वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब आंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद है? अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही सूर्य है, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु हैं वह सबसे बड़ा है। यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहाँ से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहाँ महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्वयोनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोगों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम
स्थान होगा और वहाँ शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कोई कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्मव्यास और वेद व्यास के नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोगों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला है, मोह रूप अंधकार और मद का नाश करने वाला है तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।